राधे राधे गुरुजी। हाँ, माइक थोड़ा दूर करो। राधे राधे। राधे। 2017 में आप जयपुर आए थे, आपसे मैंने गुरु मंत्र लिया जी। और जिस वक्त मैं आपके पास आया था 2017 में, उस वक्त ये मान लीजिए सर गुरुजी की हालात इतने मंदे थे, हद से ज़्यादा मंदे। मतलब उम्र मेरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस वक्त भी ऐसा था कि 2017 में जब आपके पास आया तो 500 रुपये भी होना बहुत बड़ी मुश्किल बात थी। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि आपसे गुरु मंत्र लेने के लिए ना कोई दक्षिणा देनी होती थी और ना ही कोई भेंट ऐसी। लेकिन उसके बाद आपसे मंत्र लिया और उसका जाप करना शुरू किया। मैं सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस मंत्र के जाप से आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क आता है। उस मंत्र को जाप करने लगा मैं उसके बाद किस्मत मेरी बदलती गई। मैं मीडिया के अंदर गया, मीडिया में बहुत नाम कमाया, अच्छा फेम मिला, शहर बदले, जयपुर से मुंबई, मुंबई से दिल्ली। आपके मंत्र का मैं पर दिन लाख लाख सवा लाख लाख जाप करने लग गया। और मतलब मेरी रूह अभी भी काँप रही है कि आपके उस मंत्र से मुझे चीज़ें दिखने लगी। मुझे लगा ये कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैं रात को सो रहा, मुझे जो दिखता वो मेरे साथ 2-4 महीने में होने लगा और वो चीज़ें मुझे विजुलाइज होने लग गई। और सिर्फ वो मंत्र से रहा था, क्योंकि मैं इसके अलावा कोई जाप नहीं कर रहा था। मैंने उस मंत्र को दिन रात करने लगा। मुझे जब दिखने लगी चीज़ें तो मुझे अपने साथ साथ अपने परिवार की चीज़ें दिखने लगी। मैंने सोचा कि मैं ज्योतिष में चला जाऊं। जो मैं मीडिया में था, मैं ज्योतिष में आ गया। अब ये अंधविश्वास था, क्योंकि एक मीडिया वाला इंसान एक ज्योतिष वाले काम कर रहा है। अब इस ज्योतिष के अंदर भी जब से आया, मेरी माई ने सिर्फ एक ही चीज़ कही मुझे कि मंदिर वंदिर सब जाना छोड़ दे, सिर्फ गुरु का मंत्र जाप कर। मैंने सारे दरबार छोड़ दिए, सिर्फ मंत्र को करता गया। अब मेरे ज्योतिष वाला काम भी बहुत बढ़िया चलने लग गया। मुझे देश विदेश लोग बुलाने लग गए, मैं जाने लग गया। लेकिन हर रात में एक ही चीज़ करता हूँ, जब अपना काम शुरू करता हूँ तो मैं उससे पहले सिर्फ आपका मंत्र करता हूँ कि, और आपकी तस्वीर मेरे घर में बहुत बड़ी लगी हुई है, और उसको देख के सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप मेरी डोर संभाल लेना, अब ग्राहक मेरे रुके नहीं। और ऐसी कृपा। और मैं सबसे कहना चाहूँगा, जिसने मंत्र लिया, कि आप विश्वास नहीं, आप अंधविश्वास कर सकते हो, क्योंकि उस रोड से करोड़ का सफ़र, जहाँ 500 नहीं थे, आज उस रोड से 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर रोड से करोड़ का सफ़र मैंने देखा है। आप सब भी देखोगे उसी विश्वास के साथ। सिर्फ मंत्र जो गुरु ने दिया है, उस जाप को अंधविश्वास की तरह करते रहो, किस्मत ज़रूर बदलती है। आपका बहुत बहुत नमन। मैं 7 साल में मिला नहीं, और ये मेरा नसीब ख़राब था कि मैं आया नहीं। लेकिन आज जब जयपुर आप वापस आए तो मैं सबसे ज़्यादा खुश था कि मैं मिलूंगा, लेकिन वही मीडिया की नौकरी में इधर उधर भागता गया। लेकिन आखिरी दिन में कल रात को 2 बजे दिल्ली से चला कि आखिरी दिन है, मुझे मिलना है। और ये मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये आपकी निष्ठा का और विश्वास का चमत्कार है। जब आप अपने गुरु पर विश्वास करते हैं, जब आप अपने गुरु मंत्र पर विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में वो सब होता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं करते, जो कभी उदाहरण के तौर पे आपने उसको प्रस्तुत किया है। मैं फिर आप सबसे कह रहा हूँ, गुरु मंत्र साधारण नहीं होता है, ये बहुत बहुत इसमें पावर है। अब सोच है, किसी न जानने वाले व्यक्ति के हाथ में कोहिनूर पकड़ा दो तो उसके लिए वो सिर्फ एक पत्थर है, और जानने वाले के हाथ में अगर कोई कोहिनूर पकड़ा दो तो वो तुम्हारे चरणों में लेट जाएगा और कहेगा कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। गुरु मंत्र अरबों खरबों कोहिनूर रख दिए जाएं तो उसकी भी बराबरी कोहिनूर नहीं कर सकते, इतना अनमोल है। लेकिन क्योंकि हम लोग इसका मोल नहीं जानते हैं, इसलिए शॉर्टकट में इसको टाल जाते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आदमी को बहुत बड़ी यहाँ बीमारी हो गई थी, तो मैंने प्रियकांत जी की 11 पूनम बोली थी जी। अब उनके फायदा है, मैं क्या करूँ आगे, मेरे को मार्ग बताओ। दोबारा बोलो, मैंने सुना नहीं। ट्यूमर हो गया था यहाँ से जी चेस्ट जी में। जी जी। तो 11 पूनम बोली थी प्रियकांत जी की। जी। तो मैं 11 पूनम करती हूँ, बाकी अभी गई नहीं, दीप घर पे जलाती हूँ। अच्छा भाई इनके फायदा हो जाएगा तो मैं आपके वहाँ लेके आऊँगी जी। तो आप बताओ आगे क्या करूँ मैं।
अब फायदा हुआ कि नहीं? फायदा, हाँ फायदा हो गया, है? फायदा हो गया। तो फायदे वाली बात जोर से बोलो ना। हाँ फायदा हो गया। क्या हो गया था? ट्यूमर हो गया था? कैंसर थी, तीसरा स्टेज था। अच्छा सुनो ना, कैंसर थी, कैंसर तीसरा स्टेज पे हमको मालूम चला था। तीसरे स्टेज पे कैंसर का इनको पता चला था। इन्होंने प्रिया कांजू के प्रार्थना की और वहाँ गए भी नहीं, यहीं से प्रार्थना की और प्रिया कांजू ने फायदा पहुँचा दिया। ये मैं इनको भड़का नहीं रहा हूँ, सिखाया नहीं है, ये खुद का उनका भाव है। पूछो पूछो। हाँ हाँ, अब मेरे को 7 साल हो गई आपसे गुरु दीक्षा लिए हुए जी। अब मेरे को आगे बताओ क्या करूं, क्या उनको लेके जाऊं वहाँ? नहीं पहले तो रो लो मेरे आगे बैठ के, और उसके बाद में प्रिया कांजू को एक दिन जाओ बड़े अच्छे से और उनको थैंक यू बोल के आओ, धन्यवाद बोल के आओ, उन्हें प्रणाम करके आओ, उनसे कह के आओ सरकार आपने हमें स्वस्थ किया। और एक और बात कह देना वहाँ जाकर, हे नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, बस आप हमारा ध्यान रखें और हम आपके चरणों में लगे रहें। ये जरूर कह के आओ, ये कह के आओ। मैं फिर कह रहा हूँ, जो दर बदर भटकते हैं उन लोगों से एक निवेदन कर रहा हूँ, ये जादू, ये टोना, ये टोटका, ये चादर, ये फादर, मैंने साल भर से एक मिनट मुँह बात खत्म कर लन दो, मुँह बात खत्म कर लन दो। पहली बात तो इनका कोई असर नहीं होता, और हो भी जाए तो बहुत सीमित दायरे में है। पर इन पे बिलीव करने वाले प्रिया कांजू पे बिलीव अगर कर लें तो बताइए प्रिया कांजू की कोई सीमा है क्या कि वो कितना बड़ा चमत्कार कर सकते? कोई सीमा है? मेरे ठाकुर जी की कोई सीमा नहीं है। इसलिए जब कहना ही है तो एक दर पकड़ लो प्रिया कांजू का, और जो कहना है वो उनसे ही कहो। तो जैसे माता जी का लाभ हुआ है, विश्वास के साथ आओगे तो आपका भी लाभ होगा, हम विश्वास से कहते हैं। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।